ऑप्शन बायर्स जो है ना, जितना पैसा बना सकते हो ना जुलाई तक बनाने की कोशिश कर लेना, लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि गाइस बहुत तेज मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम है ना ये आगे आपको और एक्सपायरीज में देखने को मिलेगा। 10-10 रुपए की चीज 100-100 रुपए जाएगी, और मैं जाते हुए दिखाऊंगा भी आप लोगों को, और एक दिन पहले बताऊंगा भी। तो ये एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस पूरा वीक में क्या हो सकता है और मंडे को क्या होगा, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। गाइस आज मैं ना आपको सबसे पहले एक थर्सडे का दिन आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ। गाइस थर्सडे को सबसे पहले बहुत बढ़िया मूव मिली है हमको, ठीक है, बहुत बढ़िया अप मूव देखने को मिली है। गाइस इससे पहले अगर आप समझोगे ना इस दिन को ट्रेड कैसे किया जा सकता था, गाइस यहाँ पे ना आप बस इस माइंडसेट से चलो कि लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं। अगर आप ये माइंडसेट से चलोगे कि लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ है, तो आप ना मार्केट को बहुत इजीली कैच कर सकते हो। जैसे कि एक दिन पहले वेडनेसडे को जो लोग बाइंग करके आए हैं एंड में, आप देख सकते हो एंड की जो मूव थी ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद से मार्केट ने हायर हाई की फॉर्मेशन लगाई है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी है फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब आप देख सकते हो एंड में क्या हुआ है, मार्केट जहाँ खुली है इस दिन की जो हमने वीडियो बनाई थी आपको चैनल पे जो डाली थी यूट्यूब चैनल पे, आपको इस वीडियो में क्लियरली एक ही चीज बोली हुई थी कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे खुलती है, तो मार्केट का सबसे पहला व्यू जो मेरी लास्ट वीडियो है आप उसमें जाके खोलोगे ना, आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा। आपको बोला था उसका सबसे पहला व्यू जो होगा ना मार्केट का बियरिश होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ से बाइंग करके बैठे हैं उन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है। अब सेल तो यहाँ पे लोगों ने करा था, तो यहाँ पे लोगों ने जब शॉर्ट किया था अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला, और स्टॉप लॉस हो सकता है ट्रेल करते करते नीचे आ गया होगा और मार्केट ने उनका एंड में अपना स्टॉप लॉस सेलर्स का यहाँ पे ट्रिगर किया। लेकिन अब बायर्स का जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर होना रहता था। इसलिए मैंने आपको बोला था अगर मार्केट गैप अप हो जाएगी अच्छी खासी तो मार्केट का व्यू बुलिश है। लेकिन अगर फ्लैट खुल गई तो देयर आर हाई चांस कि इन सब का पहले स्टॉप लॉस उड़ाएगी और आपको 24,500 के आसपास से हीरो जीरो प्लान करना। और गाइस जिस इंसान ने यहाँ पे 24,500 डॉट 24,500 का लो है, जिस किसी ने भी यहाँ पे अगर बाय किया हो, कॉल ऑप्शन बाय करे हो, आपको पता है क्या स्पाइक मिली है। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने गाइस आपको यहाँ पे क्लियर एक ही चीज बोल रखी थी, ये हाइस के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी। और गाइस वही हुआ, हमने यहाँ बाय नहीं करा, हमने इधर बाय करा। 80 रुपए की चीज 300 रुपए तक या 400 रुपए तक भी और हमको आगे देखने को मिली है। अब यहाँ पे आप साइकोलॉजी समझो, आपको सिंपल ही देखना है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े हैं। जो लोग यहाँ पे आके बैठे हैं उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखे हैं, कोई भी बाइंग सेटअप मिलता है उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ वापस ऊपर। अब जिन्होंने यहाँ बाइंग करी है उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हैं, स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आई, ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ शॉर्ट करा है स्टॉप लॉस मारने के लिए मार्केट यहाँ पहुंची और एकदम से ऊपर। अब देखो यहाँ की साइकोलॉजी, यहाँ की साइकोलॉजी क्या कहती है गाइस, इधर अगर आप देखोगे ना 24,800, 24,500 से इंट्राडे पे मार्केट 24,800 आ गई। दुनिया क्या सोचेगी कि ये तो रेसिस्टेंस है, वापस नीचे गिर गई एक बार, बढ़िया है। अब वापस ऊपर जा रही है। 95% रिटेलर जो लॉस करते हैं वो यहाँ पे क्या सोचेंगे कि मार्केट वापस नीचे जा सकती है। क्यों? क्योंकि सबकी साइकोलॉजी क्या है, 8,300 पॉइंट ऊपर आ चुकी है और कितना ऊपर जाएगी। गाइज ऐसे टाइम पे ना मार्केट सब लोगों को ट्रैप करती है। आप देख सकते हो ब्रेक करने के बाद भी थोड़ा हॉल्ट दिया ताकि सेलर्स आ जाए और उनके ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाए, और फिर उसको ट्रिगर करके 25,000 के आसपास भी गाइस मार्केट एक बार रुकी ताकि लोग और ऊपर आ जाए, और वहां से भी मार्केट काफी ज्यादा ऊपर गई। ये दिन ना मैंने देख रखा है, मेरे को पता था यही होगा। यहाँ पे जब ये मूव आनी थी ना तो पता था 25,000 क्रॉस कर सकती है। और गाइस इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बजे के बाद ट्रेड क्यों नहीं दिया, क्योंकि गाइस हमने सक्सेसफुली ये वाली मूव कैच करी है। ये वाली मूव सक्सेसफुली हमने ये वाली मूव कैच करी है, और इतना बड़ा प्रॉफिट अगर मॉर्निंग में बन जाए ना, तो गाइस ट्रेडिंग और साइकोलॉजी एक ही चीज कहती है कि भाई इस दिन अगर इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाए तो आगे ट्रेड करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि ग्रीड जो फैक्टर है ना वो कहीं ना कहीं लॉस कराता है। उसके बाद आज देख सकते हो गाइस फ्राइडे का जो दिन था, पूरी मार्केट नैरो रेंज में 25,000 लेवल का मजाक बनाया है, नीचे ब्रेक करके आप लोगों को बिठाया गया है। यहाँ पे जो गाइस हमारा ट्रेड था बहुत अच्छा ट्रेड था। आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे ये जो लाल कैंडल है ना, इस कैंडल पे मैंने आप लोगों को बाइंग का ट्रेड दिया था। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 11 बजकर 11 मिनट पे आप देख सकते हो पूरी मार्केट नीचे थी, लाल कैंडल बनी है और मैंने आपको ऊपर का सिनेरियो दे रखा है। और एग्जैक्टली गाइस अगर आप देखोगे मार्केट वहीं से रिकवर हुई है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझोगे तभी आपको मजा आएगा। गाइस सबसे पहले 25,000 कौन सा लेवल है गाइस, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। अगर इसके नीचे ब्रेक होगा तो सबको पता है 100-200 पॉइंट की फॉल आएगी। लेकिन पिछले दिन से इतनी बड़ी मूव है
तो साइकोलॉजिकली 95% जो लोग लॉस करते हैं वो क्या सोचेंगे कि नीचे काफ़ी गिर सकती है। लेकिन मेरा व्यू बिल्कुल ऑपोज़िट उनसे, क्योंकि मेरे को उनकी तरह बनना ही नहीं ना, उनकी तरह बनेंगे तो लॉस में आ जाएँगे। तो यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन दिखाया, लोगों ने शॉर्ट करा, जो लोग कन्फर्मेशन के लिए बैठते हैं उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया और यहीं पे एक इम्बैलेंस बन रहा था, तो इसका मतलब यहीं कहीं से रिकवर कर सकती है और गाइज़ एग्ज़ैक्टली यहीं से रिकवर हुई है। मैंने आपको 11:11 पे डाला था। आप देख सकते हो इस कैंडल का लो कितना है। यहाँ पे 11:11 तो ऊपर डाला था। फिर यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे तो निफ्टी का, हाँ देखो गाइस 11:11 और यहाँ पे ना गलती से मैंने दूसरी वो लगा रखी है टाइम जोन। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को कोलकाता करना पड़ेगा ताकि आपको एग्जैक्ट टाइम दिख जाए। तो ये रहा कोलकाता और आप देख सकते हो इधर 11:10 जो है ये कैंडल का लो है। तो मतलब इस कैंडल पे ही 5 मिनट की कैंडल है, 11:11 जब ये कैंडल बननी शुरू हुई उसके 1 मिनट बाद मैंने आपको डाल दिया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर रह सकती है। और लोवेस्ट पॉइंट पे हमने 25,150 या 25,200 की कॉल थी, 90 रुपीज के आसपास बाय करी थी। 90 रुपीज से 112 गई। फर्स्ट टारगेट हमारा हिट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर रही है और हमने बॉटम पे कैच करा है। आप इसका लो भी चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ट्रेड बनता है। अब गाइस बात करते हैं, अब सबसे पहला मेन मोटिव है कि मैंने आपको ये सब चीज़ें क्यों बताई। गाइस मैंने ये सब चीज़ें इसलिए बताई है ताकि आप लोगों का थोड़ा दिमाग और खुले कि मार्केट को और किस किस तरीके से हम जज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुल गई तो मॉर्निंग में सबसे पहले मार्केट ने कहाँ जाना चाहिए? इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करना चाहिए। इन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ पे है, इस वाले एरिया में है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बाइंग करी है, कुछ कुछ यहाँ पे प्रॉफिट में आ गए होंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया होगा, यहाँ कर दिया होगा, थोड़ा बहुत ऊपर कर दिया होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलरेडी उड़ चुका होगा। तो सेम व्यू है गाइस। अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है अच्छी खासी, मतलब 70-80 पॉइंट, तो हमारा व्यू जो है ना वो चेंज होगा और वो बुलिश रहेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे गैप अप लगेगा, पूरी दुनिया सोचेगी यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है या वापस 25,000 आ सकती है। अगर उनको ट्रैप करना चाहेगी मार्केट, तो ये हाई ब्रेक करके हायर हाई ही बनाएगी। तो अच्छा खासा गैप अप होता है। तो अब ये मान के चल लो 25,100 के ऊपर ही आपका बाइंग बनता है। टारगेट होगा 25,200, 25,250 एंड 25,300 तक का हम टारगेट बनेंगे। और 25,300 का अगर आपको याद होगा, मैंने आपको 24,000 से लेवल बोला था कि ऊपर की तरफ कहीं अगर ब्रेक आएगा तो 25,300 भी हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, थोड़ा बहुत वापस 25,000 के नीचे सस्टेन हो रही है, वापस ऊपर आ रही है, कहीं ना कहीं इधर ही साइडवेज चल रही है, तो कोई भी आप नेगेटिव सेंटीमेंट, अगर लोअर लो की फॉर्मेशन लगती है, एक बार आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ कहीं भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इन लोगों का जब स्टॉप लॉस उड़ाने जाएगी मार्केट, आपको एक शार्प फॉल देखने को मिल सकती है। तो 25,000 के नीचे अगर हम यहाँ पे कल शॉर्ट करने की कोशिश करें, कंसिडर एक चीज, नेगेटिव सेंटीमेंट होना चाहिए, लोअर लो की फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए। अगर उस टाइम पे अगर आप ट्रेड करोगे ये तीन कंफर्मेशन देख के, चांसेस होंगे आपका ट्रेड एक बढ़िया डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आपका ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है तो रिवर्स पोजीशन लेके अपनी पूरी लॉस जो है वो रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो 25,000 के नीचे लोअर लो की फॉर्मेशन बनती है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। ट्रेंड का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, लोगों के यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो हिट होने शुरू हो जाएंगे, तो उसी मोमेंटम में आपको एक प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मार्केट मंडे को भी रेंज के अंदर रहती है तो इसी रेंज के अंदर रह लेगी। अगर मार्केट में वन डायरेक्शन आती है और ये लो भी ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं नीचे बहुत अच्छे खासे लेवल है वो आपको हिट होते हुए दिखेंगे। तो 25,000 के नीचे आपका फर्स्ट टारगेट 24,950, छोटा टारगेट को दे रहा हो क्योंकि ये डे लो है, कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 24,950 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट 24,900, 24,800 एंड 24,700 आपका फाइनल टारगेट हो सकता है। जैसे मार्केट ऊपर गई है वैसे मार्केट सारी नीचे आ सकती है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बढ़िया बढ़िया आने वाले 1-2 दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। क्योंकि देखो अगर गाइज ये पूरी मूव अगर फॉल्स है तो ये आने वाले कुछ दिनों में ही वापस रिकवर हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। अगर ये चीज बढ़िया है तो इसका एक्सटेंशन हमको मिलेगी और देर आर हाई चांस 25,300 आ जाएगा इस हफ्ते, या फिर आपका कहीं ना कहीं 24,700 भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। इसके अलावा निफ्टी में कुछ भी कहने को नहीं है, जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है गाइज वो डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ पे बात करते हैं गाइज बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो पूरी एक ही रेंज में थी, 55,500 के नीचे जब तक चल रही है। आप थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हो इसको। मोमेंटम देख लो गाइज, क्या ही बनाओगे इसमें प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट नहीं बनेगा। ठीक है, 55,500 ब्रेक होता है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 55,700, 55,800 एंड 56,000 आपका अपसाइड में टारगेट रह सकता है। 55,800 इजीली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि 300 पॉइंट की ऑलरेडी रेंज है, तो 300 पॉइंट अगर हम ऐड करेंगे 55,500 के ऊपर तो 55,800 आपका फर्स्ट टारगेट बनता है। बात करेंगे डाउन साइड के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हो
लोगों का, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा है उन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाया गया है। सेम निफ्टी जैसा सिनेरियो है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है 55,300 के नीचे, तो गाइस आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा 55,200 एंड सीधा 55,000 तक का टारगेट हो सकता है। यहाँ पे लोगों का अगर स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होगा तो सीधी मार्केट यहाँ कहीं पे जा सकती है। क्यों गाइस, यहाँ पे जिन्होंने बाय करा है स्टॉप लॉस का मतलब उल्टी पोजीशन, ठीक है, सेल 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 लगा होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत आता है उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, एक फास्ट मोमेंटम, एक बिग बिग कैंडल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो उसमें हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, 55,300 के नीचे सेल बनता है यहाँ पे, और दूसरी चीज 55,500 के ऊपर आपका बाइंग बनता है। अब क्यों बाइंग बनता है गाइस, देखो, जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट करा है, जिन लोगों ने इधर से शॉर्ट करा है, उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ है। हो सकता है बहुत लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, कुछ लोगों का हो सकता है इस हाई के ऊपर होगा। अगर इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा तो ये क्लियर होते ही उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होगा, और एक बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो उस बड़ी कैंडल्स में हम यहाँ प्रॉफिट बना लेंगे, और नीचे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम यहाँ कर लेंगे। गाइस, पूरी साइकोलॉजी जो है रिवर्स है। आप ब्रेकडाउन की बात करते हो, मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेज है उस डायरेक्शन पे जाओ। तो सिंपल सी बात है, अगर उस डायरेक्शन पे जाओगे, मार्केट 95% रिटेलर्स का स्टॉप लॉस जब हिट करेगी तभी वो 5% ऑपरेटर्स पैसा कमाते हैं। और आने वाले दिन में ना गाइस, लिख के दे रहा हूँ, इतनी लंबी लंबी मूव्स आएंगी। ऑप्शन बायर्स जो है ना, जितना पैसा बना सकते हो ना जुलाई तक बनाने की कोशिश कर लेना, लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि गाइस बहुत तेज मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम है ना ये आगे आपको और एक्सपायरीज में देखने को मिलेगा। 10-10 रुपए की चीज 100-100 रुपए जाएगी, और मैं जाते हुए दिखाऊंगा भी आप लोगों को, और एक दिन पहले बताऊंगा भी। तो ये जो चैनल है ना गाइस, आपसे मिस नहीं होना चाहिए। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स को मैं एक ही चीज बोल देता हूँ, बस इन्हीं दिन पैसा कमा पाओगे। इस दिन अगर पैसा कमाने की हिम्मत है तो कमा के दिखाओ, क्योंकि अब जो मार्केट है ना वो ऑप्शन बायर्स की है। इंट्राडे लिमिट्स जो बिग प्लेयर्स की है वो थोड़ी रिमूव कर दी गई है, बड़ी कर दी गई है, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी मूव्स हमको देखने को मिलेगी। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।